आज की कथा में फ्यूजन है, आज की कथा जॉइंट वेंचर है। आज की कथा में दो हैं कथा। एक कथा में ये कथा चल रही है, इसी कथा के अंतर्गत राष्ट्र प्रेम, भक्ति, आत्म कल्याण, परलोक सुधार, जीवन मूल्य, वे सिद्धांत और वो वैदिक स्वर जो हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी की जिह्वा से निकलता है, उनकी रसना पर वेद वाक्य रहते हैं। उनके सकल आचरण में चाणक्य है, पुलह पुलस्त गौतम, कणाद जैमिनी, पतंजलि व्यास, उनकी प्रकृति में विश्वामित्र है, वशिष्ठ है उनकी प्रकृति में, वो स्वभावतः उनके भीतर में भारत के मनीषा है, उनके आसपास में परंपरा है, उनके आसपास वे सिद्धांत हैं जो परिवर्तन पैदा कर देते हैं, रूपांतरण पैदा कर देते हैं। उनके आसपास में वे क्रांतिकारी स्वर हैं जिससे रूपांतरण होता है, नवरचना होती है, नवसृजन होता है। मैं नहीं जानता, मुझे तो एक ही बात पता है, उनके संकल्प सत्य सिद्ध होते हैं। आदरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये कथा संवाद में रही है, सनकादिक ने कही है, ये कथा मैत्रेयी और ये कथा काकभूषुंड गरुड़ के लिए, ये कथा देखा जाए तो सनकादिक ने सुनाई है, उद्धव ने सुनाई है। संवाद है ये कथा, घटनात्मक गीतात्मक तो संवाद है, ऋषियों की संवाद ये कथा है, कंपाइल की गई ये कथा, मूलतः कई पुराणों से ली गई है, अलग अलग संवादों को एक जगह किया गया है। तो इस कथा में जब अलग अलग ऋषियों के संवाद हैं तो एक ही संवाद, एक ही स्वर क्यों सुना जाए, एक दूसरा स्वर, एक दूसरा संवाद। इसलिए कथा में एक नई परंपरा डाल रहे हैं। आइए इस कथा में एक और संवाद, आदरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का संवाद। हम मंच पर जब यहाँ आरोहण पा रहे थे तब पूज्य महाराज श्री ने कहा कि आज स्वामी अवधेशानंद अकेला कथा नहीं करेगा, आज राम अवधेश कथा होगी। हमारे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं और चिलचिलाती धूप से अब सूर्य देव का ताप थोड़ा कम हो रहा है और आपके मन का संताप भी महाराज श्री के शब्द पुष्पों से काफ़ी कम हो चुका है। सामने से लेकर के पीछे तक इतना विशाल जन समूह, आपकी आस्था का ये संगम, आपके विश्वास का, आपके प्रेम, भक्ति और श्रद्धा समर्पण का ये उत्सव, और इसमें पूज्य महाराज श्री की दिव्य सन्निधि जो हमारी संत परंपरा के, हमारी ऋषि परंपरा के, हमारी सन्यास परंपरा के, योग अध्यात्म, हमारे धर्म संस्कृति की परंपरा के जो गौरव पुरुष हैं, शिखर पुरुष हैं, प्रथमतः ऐसे पूज्य महाराज श्री को मेरा अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। महाराज श्री ने बहुत प्रकार से आपको अपनी वैदिक परंपरा का, ऋषि ज्ञान परंपरा का बोध कराया, लेकिन शब्द सातत्य ऐसा होता है, शायद विद्वान भी इनकी कथा सुने तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अब आप जैसों की तो हालात मुझे ऐसा लगता है कि 100 शब्दों में से मुश्किल से 10 शब्द स्मरण रहते होंगे, बाकी तो आनंद जरूर आता है। श्रुति है ना हमारी परंपरा, तो सब मेरे साथ बोलो, संश्रुतेन गमे मही। अब इतना 1-2 मंत्र तो बोलना पड़ेगा ना आपको। संश्रुतेन गमे मही, संश्रुतेन गमे मही, मा श्रुतेन विराधिसि, मा श्रुतेन विराधिसि, मय्ये वास्तु, मय्ये वास्तु, मयि श्रुतम्,
मयि श्रुतम संश्रुतेन गमे महि, हमें श्रुति के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, शास्त्रोक्त मार्ग पर, समर्थ गुरुओं के द्वारा जिस पथ का निर्देश किया है उस पथ पर, योग के पथ पर, धर्म के, सत्य के, न्याय के पथ पर ही आगे बढ़ना है। बाकी सब कुपथ हैं, कुपंथ है। संश्रुतेन गमे महि मा श्रुतेन विराधिसी, जो श्रुति विरुद्ध मार्ग है उस पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ाना है। और जो हम गुरुओं से, शास्त्रों से, वेदों से सुनते हैं, जो आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणाएं हैं उनको जो सुनते हैं, वो ज्ञान हम में ठहर जाए, छलक करके एक छींटा भी ज्ञान का बाहर न जाए। मई एव अस्तु मयि श्रुतम, इतना श्रवण किया है। चलो एक कीर्तन कर लेते हैं। भगवान का स्वरूप बताया वेद में, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोधरम दिवम यशक्रि मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। बोले भगवान का स्वरूप क्या है? बोले द्युलोक भगवान का सिर है, ये अंतरिक्ष लोक भगवान का उदर है, ये पृथ्वी लोक भगवान के चरण हैं, इस पर बहती हुई नदियां भगवान का पाद प्रक्षालन कर रही हैं, इस धरती पर उगती हुई जो वनस्पतियां हैं ये भगवान के मंदिर के पुष्प हैं। और आप सब, हम सब उस भगवान के जीवंत स्वरूप है। द्वेहवा व ब्रह्मण रूपे मूर्तम च मूर्तम च। आज ये दृष्टि लेकर के जाना यहां से, तब पूज्य महाराज श्री का कथा सुनाना, हमारा आप सबका यहाँ पर आना सार्थक हो जाएगा कि मैं सब में एक ही सच्चिदानंद भगवान का दर्शन करूंगा। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, गाइए। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने परमेश्वर तेरा, परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक। गुरुओं में भी वो परम गुरु विराजमान होकर के हमें दर्शन देता है, मार्गदर्शन देता है। ये गुरु सत्ता भी भागवत सत्ता का ही मूर्त रूप है। इस भाव से जब आप श्रवण करते हो तो सारे भवबंधन आपके क्षीण हो जाते हैं। ओह अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरु का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन
सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे वे तुझ में। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। हरे हरे महादेव। अब महादेव अब एक एक देव में बैठा है, इसलिए कबीर साहब कहते हैं पानी में मीन पियासी रे मोहे सुन सुने आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी वन वन फिरत उदासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे मोहे सुन सुन आवत हासी, है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी रे मोहे सुन सुन। तो जीवन में कोई समर्थ गुरु मिल जाए, और हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जैसा समर्थ गुरु, तो बाहर से भी समर्थ और भीतर से भी समर्थ। दरिद्रता धर्म नहीं है भाई, यह तो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सा धर्म। ऐसा समर्थ गुरु हमें सब प्रकार से समर्थ बनाता है और हमारी अपूर्णताओं को मिटाता है। पूज्य महाराज श्री अभी बात कर रहे थे, हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं ना, इसलिए स्त्रियां पुरुष स्त्रियों से पूरा होना चाहते हैं, हम सत्ता से पूरा होना चाहते हैं, संपत्ति से पूरा होना चाहते हैं। मुझे पद्मश्री पद्म भूषण विभूषण भारत रत्न और इसके बाद फिर अगली दौड़ शुरू हो जाती है, मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊंगा। मैंने देखा जिनको ये पुरस्कार नहीं मिले वो सोचते हैं कि ये मिलने के बाद तो मेरी ज़िंदगी की मंजिल मुझे मिल जाएगी, और जिसको मिल गया उसको मैंने पूछा भाई कैसा लग रहा, बोले बाबा जी पहले दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब तो वैसा का वैसा ही है। इसलिए सन्यासी न को न तिरस्कार चाहिए ना उसको सत्कार चाहिए, उसको तो केवल और केवल प्रभु का प्यार चाहिए। क्या सत्कार क्या तिरस्कार, अरे भगवान हमारे साथी है ना। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही उसकी उपासना है कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा,
कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया, इतना महान जिसने संसार है बनाया, उसके उपासना ही, उसके उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। तो ऐसे भगवान से जिसका प्रेम हो गया ना, फिर भोगों से अपने आप अनासक्ति हो जाती है। अब महाराज श्री ने इतने बड़े बड़े शब्द आपसे कह दिए, जरा मैं उन शब्दों को धीमी गति से कहता हूं। महाराज श्री ने अपने प्रवचन में, अपने व्याख्यान में कहा कि आप पूर्ण काम हो जाओ। जरा बोलिए, क्या शब्द बोला? जोर से बोलो, पूर्ण काम बोलिए। दूसरा शब्द बोला आप्त काम। क्या बोला? अब मैं थोड़ा सिखा रहा हूं आपको कुछ। आत्म काम, जोर से बोलो। निष्काम, अकाम, अचाह, ये इतने शब्द बोले थे महाराज जी ने। अब इनका अर्थ पता है? पूर्ण काम, आप्त काम, आत्म काम, निष्काम, ब्रह्म काम, अकाम, अचाह हो जाओ। तो आज ही होके जाना यहां से, खबरदार। यदि ये होके नहीं जाओगे तो तुम्हारे दुखों का अंत, और ये आप होकर के गए तो आपके दुखों का अंत हो जाएगा, और जहां आप हो वहीं संत हो जाओगे। दुखों का अंत हो जाएगा और तुम संत हो जाओगे। कब? जब तुम्हारी कामनाएं मिट जाएगी। अविवेकपूर्ण कामनाएं हमें दुख देती है। कामनाओं की पूर्ति में हम सुख मानते हैं, और कामनाएं पूर्ण ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। तो जो अकाम हो जाता है, पूज्य स्वामी गोस्वामी जी महाराज का पूरा उपदेश इसी एक शब्द पर ही है। अचाह हो जाओ, अकाम हो जाओ, निष्काम हो जाओ, पूर्ण काम हो जाओ, आप्त काम हो जाओ। अपनी जब कोई इच्छा ही नहीं है, जिसको कुछ ना चाहिए वो शाहों के साहो तो शहंशाह है, कुछ नहीं चाहिए भैया। फिर हम लोग ये करते क्यों है? फिर सब कहते हैं कि भाई अचाह हो जाओ, अकाम हो जाओ, निष्काम हो जाओ, आप्त काम हो जाओ। तो फिर करना किस बात के लिए? तो फिर परमात्मा ने मस्तिष्क में जो ज्ञान, हृदय में जो प्रेरणाएं, अपने भीतर जो शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विभूति, अलग अलग प्रकार का जो नॉलेज, स्किल दिया हुआ है, बस भगवान का यंत्र बन करके करते जाओ। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, ये है जीवन की पूर्णता। जहां आपकी कोई कामना नहीं है और बस आप भगवान के यंत्र बन गए हैं। अच्छा, ज्ञान के यूं तो बहुत स्रोत हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, अपनी अनुभूति है, बहुत बहुत स्रोत हैं। ज्ञान है, ध्यान है, जप है, तप है, बहुत बहुत तरह के ज्ञान के स्रोत हैं। लेकिन ज्ञान का मूल स्रोत मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप थोड़ा अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करना सीखा करो। दूसरों से बहुत बतियाते हो। आजकल लोग फेसबुक पर बहुत रहते हैं और फिर उस पर चैट भी करते हैं, और फेसबुक पर इतने चले गए कि अपना फेस दिखता ही नहीं है। फिर अपना फेस भी कहीं और ही बुक कर देते हैं फेसबुक पे, और फिर ऐसे खो जाते हैं कि एकदम बेहोश हो जाते हैं। ना भाई, ये अब बहुत, अब जरा अपने आप से बात करो। ये सारा ज्ञान जो हमें है, जिस ज्ञान के ऊपर हम बहुत फक्र करते हैं, सोचते हैं मुझे बड़ा नॉलेज है, मैं बहुत नॉलेजफुल आदमी हूँ, और ज्ञान ही
से जीवन है, मति से ही सारी संपत्ति है, नॉलेज से ही सारी दुनिया में सबसे बड़े धनवान लोग वो हैं जिनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है। लेकिन ज्ञान का मूल स्रोत कौन है? जरा थोड़ा सा करो तो संवाद स्वयं से। स्वामी जी 4-5 शब्द ये भी बड़े बोलते हैं, स्व से जुड़ो, अपनी निजता से जुड़ो, अपने स्वभाव से जुड़ो, अपनी प्रकृति से जुड़ो, अपनी चेतना से जुड़ो। ये स्वयं क्या है, अपनी निजता क्या है, जहां सब प्रकार की पूर्णता है, अकामता है, ये क्या है? तो सब ज्ञान का स्रोत कौन है बोलो? व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज? जरा विचार करो। ज्ञान कहां उतरता है? जिनको हम बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, उनको भी ज्ञान कहां उतरा? मस्तिष्क में। ये मस्तिष्क में ज्ञान कहां से उतरता है? तो ज्ञान का आदि स्रोत कौन है बोलो? बोलो तो। कुछ तो कहेंगे बाबा जी पता ही नहीं, अननोन है, जो अज्ञात है वही भगवान है। तो ये जो ज्ञान का मूल स्रोत भगवान, ये जो आपका अहम है उसको जरा तोड़ो। ज्ञान का मूल स्रोत भगवान, सारी प्रेरणाएं जिनसे आप जीवन में आगे बढ़ते हो उनका स्रोत भगवान, अपने भीतर जो शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विभूति, ऐश्वर्य, उनका स्रोत भगवान। तो जो सबका स्रोत भगवान है, सारी सत्ता का, सारी संपत्तियों का, सारे सम्मानों का, सारे सुखों का, सब संबंधों का, माता का, पिता का, गुरु का, सखा का, जीव का, जगत का, जड़ चेतन का, इस पूरे अस्तित्व का, पूरे ब्रह्मांड का मूल स्रोत ब्रह्म ही है। ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म, अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैव इदं विश्वम इदं वरिष्ठम वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जब सब कुछ ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जब सब कुछ भगवान का है, जब ये ज्ञान हो जाता है, यही ज्ञान योग है। और फिर व्यक्ति कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है, यह कर्म योग है। और वह कर्म फिर हमारी भक्ति बन जाता है, यही भक्ति योग है। आज इस त्रिवेणी में नहा करके यहाँ से जाना तो इस कुंभ में आना आपका सार्थक हो जाएगा और आपके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो भैया देखो, केवल एक पक्ष को समझोगे तो फिर मुक्त पूरे नहीं होगे। तो मात्र अदभिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। पूरा स्नान करके जाओ, देखो एकांगी स्नान से मुक्ति नहीं होगी पूरी। तो जब सब ज्ञान का, सारी शक्तियों का, सारे ऐश्वर्य का स्रोत भगवान ने ऐसा माना तो कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त हो गए। और फिर जो कर्म किया, यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्त्य तत्कुरुष्व मदार्पणम् प्रातः प्रभृति सायं अंत यत् करोमि जगन्माता तत्सर्वम तव पूजनम। इस भाव से आप जब कर्म करते हैं तो आपका कर्म आपका धर्म बन जाता। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नर स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानव। ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए, ऐसी हमारी प्रकृति बन जाए, ऐसा हमारा अभ्यास बन जाए। देखो एक अगली बात इसके साथ कह रहा हूं, हमारा पूरा जीवन हमारे अभ्यास है। जरा आपको भी सम्मिलित कर लेता हूं। हमारा पूरा जीवन क्या है? हमारा, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, सोचने का जैसा अभ्यास होता है वैसे जीवन हो जाता है। कोई संसारी है, कोई सन्यासी है, यह हमारी सोच हमें संसारी और सन्यासी बनाती है। कोई फकीर है, कोई वजीर है, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई सदाचारी, कोई दुराचारी, कोई हिंसक, कोई हिंसक है, कोई सच बोलता है, कोई झूठ बोलता है, कोई संतोषी है, कोई असंतोषी है, कोई अच्छा है या बुरा है। ये सब कौन बनाता है? हमारा विचार। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। विचार। जरा फिर से गौर करना इस बात के ऊपर। जैसे हमारे सोचने का अभ्यास होगा वैसा हमारा जीवन हो जाएगा। इसलिए अभ्यास को बहुत महिमा दी है शास्त्रों में। महर्षि पतंजलि ने तो सबसे पहला साधन
अभी अलग अलग तरह से बात को कहा जाता और उस बात को प्राथमिकता देते हमारे ऋषि। एकम सद्विप्रहा बहुधा वदन्ति। अभी आहार और विचार के बारे में महाराज श्री आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जैसा हमारा सोचने का अभ्यास होगा वैसा हमारा जीवन होगा। जैसा सोचने का अभ्यास होगा वैसा ही देखने का अभ्यास होगा। जैसी दृष्टि होगी फिर वैसी सृष्टि दिखेगी। वैसे देखने का अभ्यास, वैसे ही सुनने का अभ्यास, वैसे ही बोलने का अभ्यास, वैसे ही करने का अभ्यास। पूरे जीवन को यदि एक शब्द में कहा जाए तो वह हमारा अभ्यास। तो आज से व्रत लेके जाओ। जानना जीने के लिए होता है, और यदि ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरता है तो चाहे चारों वेदों के मंत्र श्रवण कर लो, पूरी भागवत पूरी गीता श्रवण कर लो, कितने ही सत्संग सुन लो, आचार हीनम न पुनंति विदा। आचरण जीवन का अंतिम सत्य है, अभ्यास जीवन का अंतिम सत्य है। यदि आचरण में कोई ज्ञान नहीं उतरा तो वो ज्ञान जो है मात्र आपका एक मनोरंजन बन जाएगा, वो ज्ञान मात्र एक आडंबर बन जाएगा। नहीं, आज ही व्रत लो कि जो हम जानते हैं, चाहे थोड़ा ही जानते हैं, हम वह उसको ही हम अपने जीवन में जिएंगे। इसको अभ्यास करते हैं। हमारे सोचने के अभ्यास अच्छे हों। पूज्य महाराज श्री ने जब प्रवचन प्रारंभ किया था तब एक मंत्र बोला था, और वो मंत्र महाराज श्री हमेशा बोलते हैं। बड़े महाराज श्री भी हमेशा बोलते हैं, पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज। वो मंत्र क्या है? सब बोलो मेरे साथ, और आज याद कर लो सब। महर्षि दयानंद सरस्वती को भी महाराज श्री, जो चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे और आधुनिक युग में वेदों की हिंदी में व्याख्या करने वाले, भाष्य करने वाले प्रथम महापुरुष थे आधुनिक युग में, महर्षि दयानंद सरस्वती। उनका भी सबसे प्रिय मंत्र चारों वेदों में से वो था जो पूज्य महाराज श्री बोलते हैं, बड़े महाराज जी बोलते हैं। बोले मेरे साथ, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत् भद्रम तन्न आसुव ओम शांति शांति शांति। देखो क्या बोला, ओम विश्वानि देव सवितर। विश्वानि माने संपूर्ण, देव है सविता देव, सबके सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले, सबके संचालन करने वाले, सबके नियंता, सबके संघर्ता, सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा। विश्वानि देव सविता दुरितानि परास्व। दुरित हमसे दूर हो जाए, एक क्षण के लिए भी अपने भीतर अशुभ आए उसी समय उसको हटा दो। वेद का मंत्र है, परोपे ही मनस्पाप है किमस्थानी संससी। एक क्षण के लिए भी शुभ अशुभ का स्वागत नहीं करना, अपने भीतर उसको जगह नहीं देना। नहीं तो अशुभ की इतनी बड़ी संतति होती है, आपके पूरे जीवन को बंजर बना देती है, बर्बाद कर देती है। एक क्षण के लिए भी अशुभ को स्थान नहीं देना, उसका स्वागत नहीं करना। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व। जो भी दुरित उठे विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, वहीं पर उसको हटा दो। एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपने भीतर अशुभ ना आए। एक क्षण के लिए काम आता है, और यदि आपने नहीं संभाला अपने आप को तो आप कामी हो जाते हो। एक क्षण के लिए क्रोध आता है और आपने नहीं संभाला तो आप क्रोधी हो जाते हो। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, पूर्ण आत्मा, तत्वमसि श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम का पाठ करने वाला एक सन्यासी भी यदि एक क्षण के लिए भी यदि चूक जाए तो वह भी कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, मोही हो जाता है। ये हुआ है, ये सत्य है। इसलिए एक क्षण के लिए भी काम का स्वागत नहीं करना, नहीं तो तुम इतने कामासक्त हो जाते हो कि रोम रोम में काम, और तुम कामदेव हो जाते हो। क्रोध ऐसा कि पूरे शरीर से ऐसा, चाहे क्रोध तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे रोम रोम से ऐसे क्रोध प्रकट हो जाता है, ऐसे समा जाता है वो। और कितना कितना समय लगता है, एक क्षण।
कितना अल्प कालखंड है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अज्ञान का, किसी भी अशुभ का, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का, प्रमाण, विपर्य, विकृत, निद्रा, स्मृति, क्लिष्ट वृत्तियों का एक क्षण के लिए भी स्वागत नहीं करना। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव, जैसे ही दुरित आए उसको हटा दो विवेक से, विवेक से। यद भद्रम तन्नास, और जो शुभ हो ना उसको छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। कभी कभी मन बहुत सात्विक होता है तो तुम ऐसा लगते हो कि तुम तो मुक्त हो चुके हो। कभी मन बहुत राजसिक होता है, कभी कभी बहुत तामसिक होता है, और इस प्रवाह में यदि नहीं संभले तो कभी कभी तो ऐसे बह जाते हो, बह गया सो भोगी, बर्बाद हो जाते हो, तबाह हो जाते हो। इसलिए बहना नहीं, बहकना नहीं, बर्बाद नहीं होना, ठहरना। बह गया सो भोगी और ठहर गया सो योगी। आज ही संकल्प लेके जाओ, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। अशुभ का एक क्षण के लिए भी, अमंगल का एक क्षण के लिए भी, अधर्म का एक क्षण के लिए भी स्वागत नहीं करेंगे, और धर्म का, शुभ का एक क्षण के लिए भी अनादर नहीं करेंगे। संत का, सदगुरु का, शास्त्र का, सत्य का, धर्म का, न्याय का, योग का, वेद का, शास्त्र वचनों का, आप्त पुरुषों के वचनों का एक क्षण के लिए भी अनादर नहीं करेंगे। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देते हैं उसका एक क्षण के लिए भी अनादर नहीं करेंगे। चाहे सारी दुनिया की संपत्ति मेरे सामने पड़ी हो और आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा आती है कि बेटा इधर पग मत बढ़ाना, उधर एक कदम भी नहीं बढ़ाना, और चाहे दुनिया की लाख विपत्तियां सामने हो, भगवान प्रेरणा दे तो चाहे मरना भी पड़े उधर जरूर आगे बढ़ना। यही तो है जीवन, और है क्या? ये है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यत भद्रम तन्न आसुव। अब इस मंत्र को जिसने समझ लिया वो ऋषि हो गया। साक्षात्कृत धर्माणो ही ऋषि, मंत्रों के जो दृष्टा हैं, जिन्होंने मंत्रों को जी लिया अपने जीवन में, वो ऋषि हो गए। आप सब भी इस महाकुंभ में आए हो ना तो ऋषित्व को पाने के लिए आए हो। कभी मत भूलना कि तुम शाश्वत के प्रतिनिधि हो। हम सब ईश्वर के प्रतिनिधि, ऋषियों के प्रतिनिधि हैं। हम सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के प्रतिनिधि हैं। हम एक व्यक्ति नहीं हैं, हम स्वयं ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि। अपने अस्तित्व को हम जब विसार देते हैं ना, तभी सब बातें, जो तमाम तरह की विद्रुपताएं हैं, ये हमारे सामने आती हैं। इसलिए ये महापुरुष अपने स्वरूप की, अपनी मूल प्रकृति की हमें याद दिलाते। यही अभ्यास है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सदुष्करम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु गृह्यते। तो आज सभी अभ्यास करो भाई, कि मुझे गलत सोचने का अभ्यास, बोलो क्या करना? गलत सोचने का अभ्यास, गलत देखने का अभ्यास। मैंने आज तक एक बार भी महाराज कोई पिक्चर नहीं देखी, एक भी नहीं देखी। वो गलत देखने का अभ्यास। महाराज जी अभी कह रहे थे, भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षप्रियजत्रा। एक क्षण के लिए भी अशुभ विचार मस्तिष्क में नहीं करना, एक क्षण के लिए भी गलत दृश्य देखना ही नहीं ना। क्यों देखना भाई? एक क्षण के लिए भी गलत शब्द सुनना ही नहीं, एक क्षण के लिए अपने हृदय में गलत भाव रखना ही नहीं, एक क्षण के लिए भी हाथों से गलत काम करना ही नहीं, एक कदम भी पापों की ओर पग धरना ही नहीं। ये संकल्प लेके जाओ, तब आप ही राम और आप ही कृष्ण बन जाएंगे। आप गुरु के प्रतिरूप बन जाएंगे। गुरु और शिष्य एक ही होते हैं। मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। आज सबको अवधेशानंद होकर के जाना है, तब ये गुरु शिष्य परंपरा ही तभी तो घटित हो। गुरु का प्रतिरूप है शिष्य और शिष्य का प्रतिबिंब है गुरु। तो
आपको जैसा गुरु है वैसा होकर के जाना है। आज हमको स्वयं राम और घनश्याम हनुमान होकर के जाना है। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे। ये तो महाराज जी भी गा रहे हैं, आप भी गाइए। ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों। और फिर क्या करना? फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारणा स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारणा स्थली से। क्या गाया? फिर से गाना। और जब तक ऐसे नहीं बन जाओगे तब तक मैं यही गाता रहूंगा। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर से सबको राम बनना है, कृष्ण बनना है, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती मदालसा कौशल्या बनना। ओ फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारणा स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारणा स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि। फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों। और जवान बच्चों के लिए क्या? ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की बोलियों से, वीरों की बोलियों से, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म
धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर इतना इन्हें सिखा दे भगवान हरि। बोलिए सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। हरे हरे तो पूज्य महाराज श्री का आदेश था कि आज थोड़ा आपको सत्संग कराए। तो देखो, वैसे तो मैं योग कराने वाला आदमी हूं, तब योग करा दे थोड़ा सा। तो ये योग भी करने वाला है। जैसे ज्ञान किसके लिए है बोलो? जीने के लिए। किसके लिए बोला? ज्ञान जीने के लिए। और ज्ञान यदि जीने के लिए नहीं तो कितने वेद पढ़ लो, बोला ना आचारहीनम न पुनंति वेदा। तो अब चलो, अब कल भी हम आपके बीच में रहेंगे। आज आपको एक योग सिखा देते हैं। तुम्हारे पेट में बहुत पाप भर गया है, अब कुंभ में आए हो तो इस पाप से भी मुक्त करा देते हैं। अब कहते रावण की नाभि में साहब अमृत था, और जब तक भगवान राम जी ने नाभि में वो बाण नहीं मारा तब तक रावण मरा। अच्छा, असुर की नाभि में अमृत था, तुम तो ऋषि पुत्र हो, तुम्हारी नाभि में तो अमृत भरा पड़ा है। अब अमृत भरा पड़ा है तो भाई मंथन करना पड़ेगा। अब भाई कुंभ में जो बाकी मंथन है उनके बारे में तो पूज्य महाराज श्री बताएंगे। अब हम तुम्हारा कुंभ मंथन कराते हैं। ये कुंभ है महाराज, ये मंथन है। बोलो, मंथन हो रहा है कि नहीं? पहले तो सीधा सीधा मथना सीखो, फिर गोल गोल मथना हम सिखा देंगे। तुम भी मथोगे? अब तुम मथोगे तो आगे से तो मथोगे नहीं, पीछे से मथोगे। बोले बाबा जी ये तो बैग गियर लग जाएगा। तो सुनो, अब सत्संग वाली बातें जो छूट गई है ना, मैं तो केवल इतना ही काम करूंगा जो महाराज जी, अब मोदी जी तो पता नहीं कब, वो कौन सी ट्रेन थी, बुलेट ट्रेन। अब महाराज जी वाली जो बुलेट ट्रेन है ना, मैं उसको थोड़ा पैसेंजर ट्रेन बना देता हूं जिससे कि आप लोग उसमें बैठ सको। तो थोड़े थोड़े शब्द महाराज जी जो बोलते हैं उनके अर्थ मैंने आज बताए, जो छूट गए उनको कल बता देंगे। लेकिन आज वाला अंतिम अभ्यास, सीधे बैठो। महाराज जी ने भागवत का बता रहे थे, हाँ? जितासन, जितश्वास, जित संगा, जितेंद्रिय। तो जितासन बनो। जैसे महाराज जी बैठे हैं 3-4 घंटे से ऐसे ही बैठते हैं एक आसन में। एक आसन जब 3 घंटा हो जाए तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। महाराज जी का आसन भी सिद्ध है, सिद्धासन है और स्वयं सिद्ध है। तो तुम भी तो कुछ आसन सिद्ध कर लो। कुछ तो कुर्सी पर बैठे बैठे भी मस्के ही मारते रहते। मैंने सोचा ये प्रॉब्लम क्या है, ये यूं क्यों करते रहते हैं? बोले बाबा जी गैस बनती है तो सीधे सीधे निकलती नहीं, इसलिए इधर उधर थोड़ा सा पोजीशन लेनी पड़ती है। अरे भाई कपाल भाती करो, सीधे बैठो। जितासन, जित संग, जित श्वास, जितेंद्रिय। महाराज जी आपकी तो फूंक भी बड़ी जोरदार। चलो सब फूको।
सबको कल सुबह से कम 5 मिनट फूकना है। किसको? फैट को फूकना है, रोगों को फूकना है। यह मंथन होता है महाराज जी पूरा, इसमें इसका पूरा विज्ञान है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरायुध्य तस्याम हिरण्या कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृता। अष्ट चक्र हैं भीतर, नवद्वार है, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार। 2 आंख 2 नाक 2 कान 1 मुख पायु पस्त। अष्ट चक्र 9 द्वार, देवताओं की नगरी देवालय है ये। यही अयोध्या, इसमें रहने वाले हम सभी आत्मा राम। ये तो कपालभाति आज सब करेंगे। महाराज जी के यहाँ भंडारा भी पूरा होता है, इसलिए बाद में भांति भांति के भोजन करें। ये सबको करना है। तो आज क्योंकि मैंने घड़ी की तरफ देखा तो अब 7 बज गए हैं और संस्कार चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों ये योग के, अध्यात्म के, भक्ति के, भागवत के संस्कार अपने घरों में बैठे पा रहे हैं। उन सबको, आप सबको अभिनंदन। और ऐसे समर्थ गुरु सत्ता को जो हमारी ऋषि परंपरा का वर्तमान है, उनको एक बार पुनः हम सब की ओर से बहुत बहुत प्रणाम है। और महाराज श्री आप बस अब आगे। आदरणीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जो भारत की कालजयी, मृत्युंजयी, सनातन, आर्य, वैदिक संस्कृति की एक अजेय अपराजित सत्ता है, वे संकल्प सिद्ध पुरुष हैं। उनके पास दृढ़ निश्चय है और उनका वैचारिक पवित्र, उनके पास में एक अनथक श्रम साधना। सच मानिए, हमारे बीच में जो ऋषि बैठा है वो एक ऐसा महापुरुष है जिसने करोड़ों लोगों की आंखों में सीधे झांक कर देखा है। सीधे जो मन में उतरा है, जिसने भूर में, न केवल भारत में, भारत की भूर, न जाने कितने देशों की जो प्रभात है उसे मंगल बनाया है, चैतन्यता दी है, प्रखरता दी है, आत्मविश्वास जगाया है और एक स्वदेशी मंत्र जीवंत किया है। जो स्वदेश और स्वदेशी भावना, संवेदनाएं हैं, वो उनके द्वारा मुखर हुई हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं और आप उसे चकित मत हो जाना। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा जितना भी अर्थ अर्जन किया जा रहा है वो 100% चैरिटी के काम में लगाया जा रहा है। तो वो तोहमत लगाना बंद करें इनके ऊपर, जो ये कह रहे हैं कि बाबा इज मिंटिंग मनी। ही इज नॉट मिंटिंग मनी, ही इज मेकिंग इंडिया। अब कल्पना नहीं कर सकते, इस बार उन्होंने 1000 करोड़ रुपए चैरिटी के लिए खर्च किए। उनके द्वारा, उनके वो ट्रस्टी नहीं, उनके नाम पर कोई जमीन नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं उनका। घर घर वो जो दंत कांति है, केश कांति है, अथवा जो अन्य और हैं प्रसाधन के, अथवा जो भी वो औषधियां हैं, एलोवेरा है, जो कुछ भी है। हाँ, मैं उनका कोई पदार्थों का ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं हूं, पर हाँ ये सच है, मैं उनकी विचारधारा का एम्बेसडर हूं। जिस व्यक्ति का यह संकल्प हो, जिस ऋषि का यह संकल्प हो कि मैं जो भी अर्जित करूंगा वो 100% चैरिटी। कोई एमएनसी ऐसी है? अरे 400 रुपए किलो के तो आलू बेच गए वो हमारे यहां, जब चिप्स खा रहे थे हम लोग इस देश में। हमें पता ही नहीं था कि क्या धंधा हो रहा है।
मुझे कोई उस तरह की बातें कहनी आती भी नहीं है, मुझे कुछ ज्यादा आंकड़े पता भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो भारत के मानक हैं, वो भारत के एम्बेसडर हैं, भारतीयता के, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, चरित्र। कुछ दिनों के बाद लोग ढूंढेंगे कि वो कौन महापुरुष था जिसने फिजा बदल दी। वो न केवल शरीर के रोग ठीक कर रहे हैं, तो जो ये लगभग बातें कही जाती है कि इतना बड़ा ये सब है, तो वो पूरा भाई 100% जा तो रहा है दान में, सेवा में, भारत के निर्माण में, वो जा तो रहा है। वो जिसने गाय के घी की बात कही, औषधियों की बात कही, बहुत बातें नहीं कहना चाहता। आप देखेंगे हजारों लोग उन पर पीएचडी करेंगे, उनके श्रम पर, साधना पर, चिंतन पर, चरित्र पर, आचरण पर, उनकी उद्दाम उत्कृष्ट भावना पर, एक अजेय पुरुष पर। मैं उनका ये जो बोल रहा हूं ये मेरा हृदय बोल रहा है। कुछ लोग कहते रहे, उन्होंने कर दिया, दिखा दिया, और ये उन्होंने नहीं किया है। ऐसा विश्वामित्र कर सका, निकाल तो लाया राम को महलों में से, निकाल तो लाया एक गडरिये के घर से, सौदामणि के हाथ से छीन तो लाया एक गडरिये बालक को, गडरिये के बालक को, और उसे चंद्रगुप्त बना दिया चाणक्य ने। तो इस देश की प्रकृति के मूल में संत हैं, तो वो पूरा जो कुछ भी स्वदेशी है, पतंजलि है, उनकी प्रवृत्तियां हैं, उनका परमार्थ जो कुछ भी है, विश्वास कीजिए अवधेशानंद बोल रहा है, जो बहुत प्रामाणिकता के साथ बोलता है। चूंकि मैं ऐसी बातें कभी नहीं बोलता, मैं जब बोलता हूं तो प्रामाणिकता के साथ बोलता हूं। भारत का ज्येष्ठ आचार्य ये घोषणा कर रहा है कि जो कुछ भी उनके द्वारा अर्जित हो रहा है वो 100% चैरिटी के काम में लग रहा है, उसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो रहा है, विद्या और विभूति के लिए, वो भारत की संस्कृति संवेदनाओं के लिए, यहाँ के साहित्य के लिए। कल्पना तो करके देखो, उसने युवकों में प्राण फूंक दिए, सवेरा बूढ़ा जो बीमार था उसे जगा दिया, तैयार कर दिया। ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी जिनके आगे राम जुड़ा है, वैसे सन्यासी के बचपन का कोई नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका बचपन का भी नाम रामकृष्ण ही है, पूज्य स्वामी जी का। तो ऐसे स्वामी रामदेव और ये अवधेशानंद मिलकर कई दिन तक ऐसे ही कथा सुनाएंगे आपको।